हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैथमेटिक्स का जो है लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि मैट्रिक्स जो है बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरा 12 क्लास में सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में 3.1 है। एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें 3.1 में मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से जो है ना, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट से ही 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है आपका, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन हर 2 बोर्ड एग्जाम में जो है ना, वो 1-2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो मैट्रिक्स में आप लोग सुने होंगे कि मैट्रिक्स से 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो मैट्रिक्स से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, वो उसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखिए कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, कि इसको जो है मैट्रिक्स का सिंबल कहा जाता है, ठीक है। इस तरह का जो रहेगा, इधर निकला हुआ, अरे सीधा, और फिर निकला हुआ, अरे इधर निकला हुआ रहेगा, फिर सीधा, और फिर इधर निकला हुआ। तो इसी को मैट्रिक्स का सिंबल कहेंगे। इस तरह का जो रहेगा ना, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब ये डेफिनेशन बोल रहा है कि इस नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, इस तरह का जो एरे रहेगा ना, इसको एरे कहेंगे, रेक्टेंगुलर एरे कहा जाता है। इसको जो है रेक्टेंगुलर एरे या रेक्टेंगुलर एरे कहा जाता है, यानी आयताकार एरे, ठीक है। इसको आयताकार एरे कहा जाता है। इसी को जो है मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स में जो है ना, 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन रो का होगा, दूसरा कंडीशन कॉलम का होगा। तो चलिए देखते हैं रो किसे कहते हैं। इस तरह का जो लाइन रहेगा ना, उसको रो कहा जाता है। इस तरह का जो लाइन रहेगा, इसको क्या कहा जाता है, रो। और इस तरह का जो लाइन रहेगा, उसको कॉलम कहेंगे। इस तरह का जो लाइन रहेगा, उसको कॉलम कहा जाता है। मतलब रो किसे कहते हैं, जो वर्टिकल वाले को रो कहते हैं। साइड में लिख दिए आपको, वर्टिकल वाले को जो है रो कहा जाता है। तो वर्टिकल वाला कौन वाला होगा, ये सीधा सीधा जो है ना, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन वाले को रो कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को जो है कॉलम कहा जाता है। इस तरह का लाइन जो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को कॉलम कहते हैं। इस तरह का जो लाइन रहेगा और इस तरह का जो लाइन रहेगा, उसको कॉलम कहा जाता है। यानी परपेंडिकुलर जो सीधा सीधा 90 डिग्री रहेगा, उसको क्या कहेंगे, कॉलम। तो चलिए देखते हैं कि रोवान किसे कहेंगे। रोवान यानी पहला लाइन, ठीक है। तो रोवान किस वाला, वर्टिकल को रो कहते हैं, यानी वर्टिकल लाइन ये वाला हो गया। तो रोवान ये रोवान हो गया ये वाला, क्योंकि पहला रो तो यही है, और दूसरा रो कौन वाला है, ये होगा। दूसरा रो को R2 लिखेंगे। और कॉलम, पहला कॉलम कौन वाला होगा, ये वाला पहला कॉलम होगा, इसको C1 लिखेंगे। और दूसरा कॉलम कौन वाला होगा, ये वाला दूसरा कॉलम होगा, इसको C2 लिखेंगे। तो रो जो है पहला लाइन, इस तरह का लाइन को रो 1 कहेंगे। दूसरा इस तरह का लाइन रहेगा तो रो 3 कहेंगे। पहला इस तरह का लाइन रहेगा, उसको C1 कहेंगे। दूसरा इस तरह का लाइन रहेगा तो C2 कहेंगे। वेयर में देखिए कि वेयर में यहाँ जो है 1 2 3 4 जो है ना, इस सबको एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अंदर में 1 2 3 4 जो है ना, इसको एलिमेंट कहा जाता है। 1 2 3 4 जो है ना, इसको एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसको एलिमेंट कहा जाता है, इसको एलिमेंट कहा जाता है। ये वाला जो ना, हम आगे थोड़ा जाके बताते हैं कि तब क्लियर होगा। अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे जाके हम बताते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल भी देखिए। पहला इस तरह का लाइन को R1, यानी दूसरा इस तरह का लाइन को R2, पहला इस तरह का लाइन को C1, दूसरा इस तरह का लाइन को C2। यानी पहला इस तरह का लाइन को रो कहते हैं, इस तरह का लाइन को रो कहा जाता है। इस तरह का लाइन को कॉलम कहा जाता है, इस तरह का लाइन को कॉलम कहा जाता है। तो पहला रो कौन वाला होगा, ये वाला पहला रो होगा, ये वाला दूसरा रो होगा, ये वाला पहला कॉलम 1 होगा, ये वाला पहला कॉलम, ये वाला दूसरा कॉलम 2 होगा, कॉलम 2 होगा ये। तो 2 3 4 5 जो है ना,
ये सब जो अंदर वाले को हम बताए थे यहाँ क्या एलिमेंट, तो यहाँ भी इस अंदर में जो रहेगा उसको एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अंदर में जो रहेगा उसको एलिमेंट कहेंगे। केवल बोले कि ये वाला आगे जाके हम बताते हैं, ठीक, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि और एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इस तरह का सिंबल रहेगा तो मैट्रिक्स है। तो रो वन किसे कहेंगे, पहला इस तरह का लाइन को रो आर वन कहेंगे, दूसरा इस तरह लाइन को आर टू कहेंगे, तीसरा इस तरह का लाइन को आर थ्री कहा जाता है। यानी सब क्या है, रो है। पहला इस तरह का लाइन को सी वन कहेंगे, दूसरा इस तरह का लाइन को सी टू कहेंगे, तीसरा इस तरह का लाइन को सी थ्री कहेंगे। आर क्या इंडिकेट करता है, रो को, सी क्या कर इंडिकेट करता है, कॉलम को। तो वेर अंदर वाले जितने भी है इसको सबको एलिमेंट कहा जाता है। अंदर वाले जितने भी डिजिट है सबको एलिमेंट कहा जाता है। एग्जांपल डी देखिए, ए बी सी डी। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ डिजिटेड है, अल्फ़ाबेट भी रह सकता है ना, मैट्रिक्स में कुछ भी रख सकता है, मैट्रिक्स में कुछ भी रख सकता है, कांस्टेंट अल्फ़ाबेट सब रहेगा। तो ए बी सी जो है ना, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट है, आप जानबे करते हैं। तो इस सबको अंदर वाले को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। पहला इस तरह का लाइन को क्या कहेंगे, आर वन कहेंगे, दूसरा इस तरह का लाइन को क्या कहेंगे, आर टू कहा जाता है। पहला इस तरह का लाइन को क्या कहेंगे, सी वन, दूसरा इस तरह का लाइन को सी टू कहेंगे। इसको क्या है, मैट्रिक्स है, इस तरह दे दिया मतलब मैट्रिक्स है। चलिए नोट्स कर लीजिए अगर नोट्स नहीं किए हैं तो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए, बहुत काम देगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पास जो है एम होगा, एम मैट्रिक्स जो है ना इसके पास जो है एक एम होगा, वो इंडिकेट करेगा रो को। और एक मैट्रिक्स के पास एन होगा, वो इंडिकेट करेगा कॉलम को। एम इंडिकेट करता है रो को, एन इंडिकेट करेगा कॉलम को। इसी को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। देन ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एम एन होगा। ऑर्डर जो है एम एन होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है। अगर ये सब लैंग्वेज कुछ नहीं समझ में है ना तो केवल यहाँ से यहाँ समझ जाइए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो एम एन होगा। देखिए कि एम एन कहाँ होता है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट जो है, एक एग्जांपल लिए हैं ये वाला, ये एक एग्जांपल लिए हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री डॉट डॉट ए एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री डॉट 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 एन एन। ए एन है वो उधर आगे भी रहेगा इसलिए ए एन ले लिए। उसके बाद देखिए कि ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री डॉट डॉट ए एन उधर आगे भी होगा इसलिए एन ले लिए। मतलब वहाँ जितना दूर तक जाइएगा आप, कि यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स के नीचे जो रहेगा ना इस तरह का फॉर्मेट, उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह का फॉर्मेट में जो रहेगा उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो एम जो है यहाँ इंटीजर और अल्फ़ाबेट दोनों हो सकता है, इंटीजर और अल्फ़ाबेट जो है ना दोनों हो सकता है, एन इंटीजर और अल्फ़ाबेट दोनों हो सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ केवल जो है ना इंटीजर ही होगा, नहीं इंटीजर और अल्फ़ाबेट दोनों होगा, सॉरी इंटीजर और अल्फ़ाबेट दोनों होगा। क्योंकि एक इंटीजर में 1 2 3 4 5 4 ये सब जितना डिजिट इंटीजर में आता है और अल्फ़ाबेट में ये सब आता है, इस सब को क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ABCD को क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इस यहाँ जो रहेगा इसको ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है, इसी को ऑर्डर कहेंगे। एन भी इंटीजर और अल्फ़ाबेट रहेगा, एन भी इंटीजर और अल्फ़ाबेट रहेगा। इंटीजर में ये 1 2 3 4 5 डिजिट होता है और अल्फ़ाबेट में जो है अल्फ़ाबेट में जो है ABCD आपका आ गया, अल्फ़ाबेट में क्या गया ABCD आ गया, ठीक है। तो एम जो है ना, एम क्या है, एम जो है रो है दोस्तों। एम जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को इंडिकेट कर रहा है।
एम जो है ना यहाँ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, रो को इंडिकेट कर रहा है। आप जानते करते R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, और एन जो है ना वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, यानी C1 C2 C3 और C4 आगे जितना भी जाएगा ये एन इंडिकेट करता है कॉलम को, और एम जो इंडिकेट कर रहा है रो को, और एन जो है इंडिकेट कर रहा है कॉलम को। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको और समझा जाते हैं। चलिए थोड़ा पीछे बताए थे ना, आपको आगे जाके समझाएंगे। चलिए पीछे थोड़ा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यही है ऑर्डर ऑफ, ये एम और ये एन है, ये एम और एन है। तो कोई पूछेगा ये मैट्रिक्स जो है ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है, तो आप बोलिएगा 2x2 का ये ऑर्डर है। ये जो है ना ऑर्डर इसको कहते हैं ऑर्डर। ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है। ये गुना नहीं पड़ेगा, जैसे 2 गुना 2 लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो ये 2 गुना 2 इंटू 2 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 2 इंटू 2 नहीं पढ़ना है। ये इसको जो है बाय पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको बाय पढ़ा जाता है, इसको इंटू नहीं पढ़िएगा। जैसे 2x2 का ऑर्डर है, यानी 2 रो है, यानी 2 रो जो पहला जो है ये रो को इंडिकेट कर रहा है, पहला 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, यानी एगो रो और एक रो, 2 गो रो हुआ इसलिए 2 को लिखे। कॉलम का एक हुआ, एगो एगो, 2 गो कॉलम इसलिए 2 लिखे। यहाँ देखिए ऑर्डर, इसी को ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको ऑर्डर कहा जाता है। कोई बोलेगा ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का ऑर्डर है, तो 2x2 का ऑर्डर है। 2x2 का ऑर्डर कैसे हुआ, तो ये देखिए क्या, रो कितना, एक और 2, 2 रो है इसलिए 2 लिखे, 2 रो है इसलिए 2 लिखे, 1 2 2 कॉलम है इसलिए 2 लिखे, ठीक है। चलिए देखते ये यहाँ ऑर्डर देखिए, ये वाला में सब क्लियर हो जाएगा। ये कितना, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, साइड में लिख देते हैं। ये कोई बोलेगा कितने बाय कितने का ऑर्डर है, तो 3, आप बोलिएगा 3x3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये 3x3 का ऑर्डर कैसे हुआ। तो पहला रो को इंडिकेट कर रहा है, तो रो देखते हैं कितना है, 1 2 3, तो 3 रो है इसलिए यहाँ 3 लिखे, और कॉलम देखते कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम है इसलिए 3 लिखे, इसलिए 3x3 ऑर्डर हुआ। और ये मैट्रिक्स भी इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। कोई बोलेगा कितने बाय कितने का ऑर्डर है, तो 2x2 का ऑर्डर है। कैसे बोलिएगा, तो देखिए 2x2 का आर मतलब रो कितना है, 1 2, 2 रो है इसलिए यहाँ 2 लिखे, कॉलम कितना है, 1 और 1 2, 2 कॉलम है इसलिए 2 लिखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपको। यहाँ जो है A11 जो है ना, ये पहला बताए उधर कि ये जो है ये रो को इंडिकेट करेगा। कौन चीज़ को इंडिकेट करता है, रो को इंडिकेट करता है। और दूसरा जो है कॉलम को इंडिकेट करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। तो इसको पढ़ने का किस तरह का, जैसे A11 लिखा है, 11 और 12 13 नहीं बोलना है, ठीक है, 21 22 23 ये सब ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ ए है तो A11 सिंगल सिंगल पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, A12 हुआ, A13 हुआ, डॉट डॉट A21 हुआ, इस तरह पढ़ना है, ठीक है। पहला वाला 2 जो किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, दूसरा वाला जो है कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब मैट्रिक्स का जो है टाइप देखते हैं। चलिए देखो, चलिए देखते हैं मैट्रिक्स का क्या टाइप है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है क्या टाइप्स है, मैट्रिक्स इसी को कहा जाता है, आपको बता दिए। तो मैट्रिक्स जो है 7 टाइप का होता है। तो देखिएगा कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जो है किसे कहा जाता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है कब कॉलम मैट्रिक्स होगा, इफ हैज ओनली वन कॉलम, केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए डिफिनेशन याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी डिफिनेशन याद करने का ज़रूरत नहीं, समझने के लिए अब लिखे हैं, ठीक है। चल देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो है ये एग्जाम्पल है। सॉरी दोस्तों, अगर नोट्स नहीं किए हैं तो आप लोग नोट्स कर लीजिए।
वीडियो रोक के आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट्स नहीं किए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। और देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स का जो एग्जांपल समझने के लिए एग्जांपल दिखा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स का। जो कॉलम आपको बोल दिए थे, जो इस तरह का सीधा लाइन रहेगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए जो सीधा सीधा केवल है ना दोस्तों, केवल यहाँ सीधा सीधा है, यहाँ रो नहीं है दोस्तों, रो जो है रो नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि रो सिंगल है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है केवल कॉलम है। कॉलम में जो है ना, कॉलम का बात हो रहा है तो केवल कॉलम रहेगा। सीधा सीधा है तो कॉलम रहेगा। ये भी क्या है, कॉलम है। ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है, सीधा सीधा है, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे देख लीजिए। ऑर्डर जो है ये 1/3 का ऑर्डर है। कितने बाय कितने का ऑर्डर है, 1/3 का ऑर्डर है, 1/3 का ऑर्डर है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑर्डर जो है ना, ये पहला आपको क्या बोले थे, पहला वाला रो को इंडिकेट करता है। ये 3/1 का ऑर्डर है दोस्तों, ये 3, क्योंकि यहाँ ना रो 3 है दोस्तों। यहाँ जो है R1 है, R2 है, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ जो है R3 है, यहाँ रो जो है 3 है, ठीक है। यहाँ रो जो है 3 है और कॉलम जो है सिंगल है। तो रो 3 है इसलिए 3 लिखे है, और कॉलम 1 है इसलिए 1। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, सीधा सीधा कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं इसको। ये पहला हुआ R1 हुआ, दूसरा क्या होगा R2 हुआ, तीसरा जो है R3 हुआ, चौथा क्या हुआ R4 हुआ। तो ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है, पहले रो को देखिए, रो कितना है 4, इन बाय 4/, इसको कहा जाता है। कॉलम कितना है 1, इसे 4/1 का ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर जो है 4/1 का ऑर्डर है। आप इस तरह का हम गोल घुमाते हैं ना दोस्तों, तो कहीं भी तो समझने के लिए घुमाते हैं, आप इस तरह का मत कीजिएगा। और इसका ऑर्डर लिखो, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 का होगा। इसी तरह लिखिएगा इसके नीचे, इसका 2/1 का ऑर्डर, क्योंकि रो जो है 1 और 1 2 है और कॉलम सिंगल है इसलिए 1 होगा। इन जनरल जनरल फॉर्मेट क्या होगा इसका जो है जनरल फॉर्मेट क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, जनरेट फॉलोज ए। एक एग्जांपल ले लिए हैं, ये एक एग्जांपल है, ए आई जे M×1, यही जनरल फॉर्मेट है। ये मैट्रिक्स का जो है ना, ये जनरल फॉर्मेट होता है। याद कर लीजिए कि मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्मेट होता है। आई जो इंडिकेट करता है किसको, ये एग्जांपल ले लीजिए A22। आई कौन है, आई यहाँ पे 2 जो है आई है, 1 क्या है जे है, A21 ले लिए एग्जांपल। आई क्या है, आई जो है पहला वाला है 2 है, और जे क्या है 1 है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होता है, M/1 होता है, M/1। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है M/1 होता है। ये गुना का चिन्ह है, इसी को बाय कहते हैं मैट्रिक्स में। M/1 ऑर्डर होता है। ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है M/1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। उसको अब देखिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है कब रो मैट्रिक्स होगा, इफ हैज ओनली 1 रो, उसके पास केवल एक रो हो तब वो रो मैट्रिक्स होगा। आपको वो बार बार बोल रहे हैं कि ये डिफिनेशन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप समझ जाइए, समझने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। मैथ केवल डिफिनेशन से काम नहीं चलता, मैथ सॉल्व करना पड़ता है। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखिए। तो इस तरह का आपको हम बोल दिए थे, इस तरह का जो सीधा सीधा लाइन रहेगा उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इस तरह जो सीधा सीधा है ना, तीनों एग्जाम्पल में देखिए आप, केवल सीधा सीधा लाइन है, ऐसा लंबा लंबा लाइन नहीं है, इससे सीधा सीधा लाइन है। तो सीधा सीधा लाइन है इसलिए ये रो मैट्रिक्स हुआ। इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं,
रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं, किस तरह का लिखते हैं। तो रो क्या है, केवल रो सिंगल रो है इसलिए 1। अब देखिए कॉलम कितना है, 1 2 3 4 4। ऑर्डर क्या होगा, 1/4 का ऑर्डर हो गया ये। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका देखिए यहाँ R1 केवल है, केवल एक लाइन इसलिए R1 है थी। 1 लिखिए इंटू 1 लिखिए यहाँ, और इंटू देखिए कॉलम कितना है, 1 2 3 4। तो ऑर्डर ये भी हो गया 1/4 का ऑर्डर। और ये कितने बाई कितने, 1/3 का ऑर्डर हुआ। आप लोग समझ गए होंगे ऑर्डर क्या होता है। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, इसका जो है जनरल फॉर्मेट क्या होगा, जनरल फॉर्मेट क्या होगा रो मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट जो है AIJ होता है, वो 1 इंटू एन को इंडिकेट करेगा, 1 इंटू एन का, यानी कॉलम जो है ना एक सिंगल रहेगा। देखिए कॉलम सिंगल रो मैट्रिक्स में, इसलिए 1 इंटू एन जो है रो, तो रो कुछ, कॉलम जो है कुछ भी रह सकता है। रो जो है सिंगल है इसमें सब। रो मैट्रिक्स में रो सिंगल रहेगा इसलिए 1 इंटू एन। कॉलम जो है कुछ भी ज़्यादा भी हो सकता है इसलिए एन ले लिए। इसका जनरल फॉर्मेट होता है इस तरह, याद कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ रो मैट्रिक्स होगा दोस्तों, यहाँ जो है रो मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1 इंटू एन, 1/n का ऑर्डर होता है। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/n का ऑर्डर होगा, ठीक है दोस्तों, 1/n का ऑर्डर होगा ऑर्डर मैट्रिक्स। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज इन विच द नंबर ऑफ रो एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये डिफिनेशन बोला कि नंबर ऑफ और रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होगा, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है ना एम जो है वो एन के बराबर होगा, यानी रो मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स के बराबर होगा, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ए ये देखिए रो कितना है, 1 2, 2 रो है, 2 रो है। कॉलम कितना है, कॉलम जो है 2 है, मतलब जो सेम रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही वहाँ रहेगा, तो इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में पूरा स्क्वायर जैसा रहेगा, इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स का, यह ऑर्डर का 3/3 का ऑर्डर है, यानी जो सेम रहा नीचे, सेम नीचे ऑर्डर रह गया उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा, यानी रो और कॉलम बराबर रह गया उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मेट देख लीजिए, जनरल फॉर्मेट क्या होगा इसका जो जनरल फॉर्मेट क्या होगा, तो AIJM इंटू एन होगा, M इंटू एन, जिसकी का जनरल फॉर्मेट है। आई जो है आपको बोल दिए आई और जे क्या है, जैसे एग्जांपल ले लिए A2020, या नहीं A22 लिए, तो पहला 2 जो है वो आई को इंडिकेट करता है, दूसरा 2 जो है जे को इंडिकेट करता है। इसको मत लिखिएगा, समझने के लिए लिख दिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, M/n होगा, M/n होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है M/n होगा। M को रो है, n कॉलम है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स का देखिए एग्जांपल। डायगोनल मैट्रिक्स में जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल कौन वाला, ये वाला डायगोनल हुआ, यहाँ -1 2 लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का जो डायगोनल तरह रहेगा ना, इसी को डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, मतलब जो इस तरह में नंबर रहेगा, मतलब कोई भी डिजिट रहेगा और बाकी सब जीरो, उसी को डायगोनल कहते हैं। ये ऑर्डर 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल किसे कहते हैं मैट्रिक्स, यहाँ देख लीजिए। इसका डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखे कि डिफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं, मैथमेटिकली समझ जाइए, मैथमेटिकल सॉल्व करना रहता है। तो डायगोनल क्या है, इस तरह का जो सीधा इस तरह का जो लाइन रहेगा, इसी को डायगोनल कहते हैं।
तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में जो है कि डायगोनल के अंदर ही डिजिट रहेगा। यहाँ इस तरह का डायगोनल डिजिट रहेगा, मतलब क्या, यहाँ कुछ भी तरह का नंबर रह सकता है, डायगोनल में नंबर रहेगा और बाकी सब में इधर जो है ना, बाकी डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो रहेगा, उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स सेट टू बी ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम इन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन जो बोल रहा है कि डायगोनल में जो रहेगा ना, इस तरह का जो डायगोनल में है, इस तरह का जो डायगोनल में है, इस तरह का जो दिख रहा है दोस्तों, इस तरह का जो डायगोनल में है वो डायगोनल सेम रहेगा। ये डायगोनल जो है सेम रहेगा और बाद में मतलब बाद बाकी सब जीरो रहेगा, उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे तो स्केलर मैट्रिक्स में जो है ना, सब में देखो डायगोनल में क्या है, 5 5 5 यानी सेम है, इसी को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, बाकी इधर जीरो रहेगा। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए कि डायगोनल में जो है ना वो √5 बाकी सब जीरो है, इसी को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या कि डायगोनल में सब सेम रहना चाहिए, बाकी सब जीरो, इसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलिए दोस्तों और देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट in the diagonal are all element 1 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल में ना, डायगोनल में केवल 1 1 रहेगा, जो इस तरह का लाइन में रहे ना केवल 1 1 रहेगा, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। और डायगोनल में जो है इस तरह का जो है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डायगोनल में जो है ना 1 1 रहेगा, यहाँ सेम सेम का बात नहीं है दोस्तों। यहाँ 1 की जगह दूसरा भी अगर रह गया ना, दूसरा ना 1 की जगह दूसरा नंबर कोई रह गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है कि डायगोनल में 1 रहना चाहिए, केवल 1 के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। 1 के अलावा जो है कुछ नहीं रहना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जो है 2x2 का, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल इधर से डायगोनल में 1 1 रहना चाहिए। तो इधर I2 लिखे हैं, ये I2 इसलिए लिखे हैं ना दोस्तों, क्योंकि आगे जाके आपको पढ़ना है कि I2 अगर कहीं लिखल रहेगा ना तो I2 के जगह में ये वाला सेम लिखना है, कि ये मैट्रिक्स को जो है सेम लिखना है I2 के जगह में आगे, ठीक है। 1 0 0 1 इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा आगे, जो I2 लिखल रहेगा जहाँ ना, तो इसी तरह का मैट्रिक्स का आपको लिखना पड़ेगा। ये 2x2 का सेम यही मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, 1 0 0 1 यही लिखना पड़ेगा। और I3 जहाँ लिखा रहेगा ना तो वहाँ इस तरह का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस तरह का सेम लिखना पड़ेगा आपको। I3 जहाँ रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह का सेम यहाँ जो लिखे ना डिजिट, वही I3 अगर आगे जाके मिलता है तो वहाँ इस तरह का सेम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए कि जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का लास्ट टाइप है। जीरो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो यानी जीरो, जीरो को ही नल कहा जाता है, नल को क्या कहता है, कहा जाता है जीरो। आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि जीरो को ही नल कहते हैं, जीरो को ही जो है नल कहते हैं, और नहीं जानते जान लीजिए NULL है, ठीक है, NULL है स्पेलिंग नल का। तो देन इट कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इट एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो ये इसका जो है लैंग्वेज बोल रहा है कि मैट्रिक्स का जो है मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स में जो है ऑल एलिमेंट, मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो रहेगा, मैट्रिक्स का जो है सभी एलिमेंट जीरो रहेगा, उसी को जो है जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ जो है जीरो केवल है ना दोस्तों, ये ऑर्डर देखिएगा तो क्या 1 by 1 का ऑर्डर है, ठीक है। ये क्योंकि रो 1 है, कॉलम भी 1 है, तो रो जो है 1 है, कॉलम भी 1 है,
इसी को 1 by 1 ऑर्डर हुआ इसका। तो यहाँ देखिए कि ये 2 by 2 का ऑर्डर है, यानी R1 R2, रो 2 हुआ इसलिए 2, C1 C2, कॉलम 2 हुआ इसलिए 2, 3 by 3 का ऑर्डर, 3 by 3 का ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब जीरो मैट्रिक्स समझे ना, कि जीरो मैट्रिक्स के अंदर ना सब जीरो रखे। मैट्रिक्स के अंदर में कोई जीरो के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, माइनस प्लस कुछ नंबर नहीं रहना चाहिए, जीरो केवल रहना चाहिए, उसी को जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसी को जो है जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए, मैट्रिक्स का टाइप जो है यहाँ ख़त्म हो गया, और मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं बोला बता देते हैं। यहाँ मैट्रिक्स का टाइप जो है यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं कि एक्सरसाइज में यूज होगा। तो मैट्रिक्स का रूल देखिए कि मैट्रिक्स को हम अपने तरफ रूल बनाएं ये वाला। ठीक है, तो मैं रूल 1 देखिए कि मैट्रिक्स का रूल जो है, नोट्स नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैट्रिक्स का रूल देखिए कि एडिशन रूल, मैट्रिक्स का रूल एडिशन रूल। ठीक है, कौन सा रूल? एडिशन रूल। ये दोस्तों एडिशन रूल लिखा है। एडिशन का मतलब मैट्रिक्स को किस तरह जोड़ेंगे। 2 मैट्रिक्स दिल रहेगा, 3 मैट्रिक्स दिल रहेगा, 4 मैट्रिक्स दिल रहेगा, उसको हम किस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 देखिए कि 2 मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4। ये ए मैट्रिक्स हुआ और ये बी मैट्रिक्स हुआ। बी मैट्रिक्स 5 4 1 2, किस तरह ये मैट्रिक्स हुआ। इसका सॉल्यूशन देखिए, जोड़ने का जो है एडिशन रूल क्या कहता है। तो एडिशन मतलब ए और बी को जो जोड़ना है, इसलिए ए और बी को पहले लिख लिए। तो एक पहला ए है, तो ए वाले को लिखेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4 हुआ, प्लस बीच में, इसलिए प्लस जोड़ने है तो एडिशन का काम ना होगा। उसके बाद बी वाला मैट्रिक्स को लिखेंगे पूरा इसको 5 1 4 2। अब मैट्रिक्स को जोड़ेंगे किस तरह, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स को किस तरह देखें जोड़ रहे हैं हम, ध्यान से आप देखिएगा। तो मैट्रिक्स को किस तरह जोड़ते हैं देखिए। ये ई वाला इसके साथ रिश्ता रखेता है, हमेशा जान लीजिए। ई वाला जो है इसके साथ, मतलब सामने वाला के साथ रिश्ता रहेगा, और ई वाला जो है इसके साथ रिश्ता रखेगा, और ई वाला किसके साथ रखेगा, इसके साथ रिश्ता रहेगा। ये वाला किसके साथ रखेगा, इसके साथ। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स को किस तरह जोड़ते हैं। ठीक है, इसे रिश्ता किस तरह रख रहा है देखिए कि ये A1 हुआ, A1 2 हुआ। ठीक है, ये 2 1 हुआ, A2 2 हुआ। ये समझा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। प्लस ये जो है C1, ये क्या हुआ सॉरी, ये हुआ A1, ये A2, ये A3, नहीं A1 2 2 2। ये वाला इधर से इसको रब कर समझने के लिए है। तो ये रिश्ता एक काहे रख रहा है इसके साथ देखिए कि A11 जो है ना, A11 के साथ रिश्ता रहेगा। यानी A11 जो है A11 के साथ रिश्ता रहेगा। A11 यानी A11 में E है, या दूसरा A11 में E है, A12 जो है इसके साथ रिश्ता रखेगा। ठीक है, A21 जो है इसके साथ रखेगा, क्योंकि A21 यहाँ भी होगा, A21 यहाँ भी होगा। A22 जो है इसके साथ रिश्ता रखेगा, क्योंकि A22 यहाँ भी होगा, A22 यहाँ भी होगा। चलिए देखते हैं कि जोड़ते हैं किस तरह। तो A1 है यहाँ, तो 1 लिख लीजिए, बीच में प्लस, तो प्लस इसके जगह में क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ गैप करके, क्योंकि इसका काम कर लिए ना दोस्तों, अब इसका काम करेंगे तो गैप कर लेंगे थोड़ा। अब 2 लिखते हैं प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाला रो के लिए तो ये 3, तो गैप देख के आपके लिए थोड़ा गैप रहना, मैट्रिक्स में गैप रहता है। ठीक है, 3 प्लस यहाँ 1 तो 1, और 4 प्लस 2 है तो 2 है। हम जोड़ते हैं किस तरह, आप जान पे करते हैं।
1 और 5 कितना होगा, 6 होगा, और 2 और 4 क्या होगा, 6 होगा, 3 1 क्या होगा, 4 होगा। जोड़ने तो आप जानबे करते हैं का बहुत ही ईजी है। 4 और 2 क्या होगा, 6 होगा। ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ऑर्डर भी लिखिएगा आप, कहाँ से देगा ऑर्डर, ये कितना 2x2 का ऑर्डर होगा, इसलिए लिखते हैं, आप जानबे करते हैं। अब मैट्रिक्स का और एक रूल देखती है, सब्ट्रैक्शन। मेरे तरफ से रूल ये सब है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन रूल देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन रूल जो है वो क्या होता है। तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन रूल देखिए, वो बहुत ईजी है। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है, आप जानबे करते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए कि 1 ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 माइनस बी कोई मैट्रिक्स है। चलिए इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना किस तरह, घटाते किस तरह है उसको देखना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। घटाते किस तरह है उस, तो ये घटाने का पास हो रहा है, सब्ट्रैक्शन है। तो ये वाले को लिखेंगे पहले 1 2 3 4 माइनस बी वाले को लिखते हैं, जिस तरह जोड़े थे इस तरह घटाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, तो 1 है इसलिए 1 माइनस, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, माइनस यहाँ चिन्ह जो रहेगा वही वाला माइनस, तो माइनस 7 है, 7 गैप देख के थोड़ा 2 माइनस 5 3 माइनस 6 और 4 माइनस 2। हम घटाने तो जानबे करते हैं कि 1 में -7 गया तो -6, यहाँ घटाएंगे तो क्या -3, इसको घटाएंगे तो -3, इसको घटाएंगे तो 2 होगा। ये मैट्रिक्स 2x2 का ऑर्डर का होगा। अब चलिए देखते हैं, और लास्ट रूल देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल। 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स दे रहेगा, उसका मल्टीप्ली चलिए दोस्तों देख लेते हैं मल्टीपल रूल। मैट्रिक्स का लास्ट रूल देख लेते हैं, मल्टीपल रूल क्या होता है। एग्जांपल देखिए इसका, ए मैट्रिक्स ले लीजिए 2 4 6 2, और बी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। बी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ये बी था दोस्तों, सॉरी वहाँ माइनस नहीं दीजिएगा, यहाँ कोमा देखिए, ये ए है और बी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए। बी कोई मैट्रिक्स में मल्टीपल रूल जो है बहुत ही थोड़ा हेवी रूल है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 86 सबसे थोड़ा हेवी रूल है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीपल में आप जानबे करते हैं, ये डॉट यहाँ नहीं देना, ये साथ में लिखेंगे, मल्टी गुना में आप जानबे करते हैं, सब गुना में साथ में लिखें। तो ये वाला लिखिए, ये वाला पहले लिख लेते हैं, यहाँ 6 4 2, 6 4 2 है, और बी वाला लिखते हैं, यहाँ गुना नहीं लिख देते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ दे सकते हैं आप, लेकिन इसी तरह रहने से अच्छा होता है। अब देखिए तो मैट्रिक्स को जो है गुना किस तरह करेंगे, तो यार देखिए मैट्रिक्स मतलब पहला जो रो होगा, मतलब ये जो रो होगा वो दोनों कॉलम पर गुना होगा, ऊपर में इधर भी गुना होगा और इधर भी गुना होगा, ठीक है दोस्तों। तो गुना किस तरह करते हैं देखिए, तो 2 गुना का चिन्ह ये है, 2 गुना 2, और बीच में जो है प्लस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस रहेगा। अब इसको कहेंगे 4 गुना 2, इसको इसके साथ 4 गुना 2, 4 गुना 2 किए, ठीक है दोस्तों। इसको इसके साथ किए 4 गुना 2, सॉरी दोस्तों थोड़ा रुकिएगा। चलिए दोस्तों को यहाँ किस तरह किया समझ में आया कि 2 को जो है 2 से गुना किए, तो 2 गुना 2 प्लस, और ये वाला 4 गुना 6, 4 गुना 6 जो है
इसको इसको इसके साथ, मतलब पहला रो जो है वो पहला कॉलम के साथ आपको पहले करना पड़ा। पहला रो पहला कॉलम के साथ पहले गुना कर लीजिए। किस तरह किए कि 2 गुना 2, मतलब 2 गुना 2 किए, इसको इसके साथ प्लस, उसके बाद 4 गुना 6 इसको इसके साथ ले लिए। ठीक है दोस्तों, इसको इसके साथ लिए, इसको जो है इसके साथ लिए और इसको इसके साथ लिए। चलिए आगे करते हैं। तो पहला रो दूसरा कॉलम से गुना होगा, तो किस तरह करेंगे, 2 गुना 2 पहला वाला के साथ होता है, प्लस 4 गुना 4 दूसरा वाला डिजिट दूसरा वाला के साथ होता है। क्या बहुत ईजी है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि 6 अब आ गया सेकेंड कॉलम को फिर जो है पहला रो और सेकेंड जो मतलब सेकेंड जो रो होगा, सॉरी दोस्त, सेकेंड जो रो होगा वो उसको पहला कॉलम और दूसरा कॉलम से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह का गुना करते हैं। तो पहला जो रो होगा दूसरा जो रो होगा किस तरह गुना होता है पहला रो से, तो पहला वाला के साथ 6 गुना 2 होगा। आप जानते हैं इसको इसके साथ किए, बीच में प्लस, दूसरा वाला दूसरे वाला के साथ हो गया। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ गुना करना पड़ेगा। थोड़ा गैप देखिए, इसे यहाँ लिखना है कि दूसरा कॉलम के लिए ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला के साथ होगा 6 गुना 2, बीच में प्लस, दूसरा वाला के साथ होगा। अब दोस्तों यहाँ आप सॉल्व करने आप जानवे करते हैं। देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 4 प्लस 6 चौके 24। अब यहाँ गैप देख के, गैप यहाँ है तो गैप देख के 4 गुना 16, 12 गुना 12 प्लस 12, 12 प्लस 8। अब यहाँ जोड़ देना है इस तो 24 में 8 जुटेगा तो कितना होगा, 28 होगा। यहाँ 20 होगा, जोड़ना है 24 होगा, ये 24 होगा और ये जो है 20 हो जाएगा। किस तरह का किए दोस्तों, समझ में आ गया ना पूरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम सिंपल और आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई हड़बड़ी से नहीं, पूरा आराम से। ये केवल जो है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था। मैट्रिक्स इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैट्रिक्स जो है आपको हद से ज़्यादा जो है ईजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैट्रिक्स का जो है एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। मैट्रिक्स का एक्सरसाइज अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।